नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा। हार्दिक स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अमरनाथ यात्रा 2026 के मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में कि मेडिकल सर्टिफिकेट की डेट कब आपको मिलेगी, यानी कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आप कब बनवा सकते हैं और इसका जो मेडिकल है वो कब से शुरू होने वाला है। ये सभी जो है जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो इसकी डेट है वो 10 अप्रैल के बाद कभी भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर अमरनाथ यात्रा के। आप इनके जो है वो कांटेक्ट नंबर पे भी जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। और मुझे बताया गया था कि 10 अप्रैल के बाद कभी भी जो है वो डेट अनाउंसमेंट की जा सकती है मेडिकल के लिए। तो अमरनाथ यात्रा के लिए जो मेडिकल है वो 10 तारीख के बाद कभी भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा और इसकी जो डेट है वो आपको प्राप्त हो सकती है और उसके बाद जो है मेडिकल शुरू हो जाएगा। मेडिकल के लिए आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे आप अमरनाथ यात्रा का जो अमरनाथ यात्रा 2026 का जो एक मेडिकल फॉर्म है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आप क्या लिखिएगा, अमरनाथ यात्रा 2026 मेडिकल फॉर्म। फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट हमेशा हर साल का एक ही जैसा होता है, बस साल जो है वो आपका चेंज हो जाता है। डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो है आप जो भी आपके नज़दीक के हॉस्पिटल होंगे, जो कि जिला अस्पताल होते हैं, वहाँ पर आपको जो है इनकी जानकारी मिलेगी और वहीं से आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका बनेगा। उसकी भी जो डिटेल्स है, जैसे ही डेट अनाउंस की जाती है, जैसे मान के चलिए कि से फॉर एन एग्जाम्पल की अगर जो डेट है वो 15 अप्रैल से शुरू होती है, तो 15 अप्रैल जैसे ही शुरू हुई उसके बाद जो जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल हैं, ऑथराइज्ड डॉक्टर्स हैं, उनकी जो डिटेल्स है आप ये अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप ले सकते हैं। आप अपने शहर का नाम डालिएगा, वहाँ पे आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनकी डिटेल्स आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि कई सारे हॉस्पिटल हो, एक हॉस्पिटल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो जो भी हॉस्पिटल आपके नज़दीक में हो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। आप ओपीडी पर्चा बनवा लीजिएगा। अपने पास एक फ़ोटो रखिएगा, फोटो के साथ साथ अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी रखिएगा और ओरिजिनल भी रखिएगा। हो सकता है ओरिजिनल आपसे पूछा जा सके, आपसे मांगे। तो जैसे ही डेट आने वाली होगी मैं आपको इसकी भी अपडेट करूंगा, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और 10 अप्रैल के बाद जैसे ही डेट आती है मैं भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैं इस साल फिर से जा रहा हूँ। और उसके बाद मेडिकल आपका जो है वो 2 से 3 दिन में आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे ही आपके हाथ में आता है उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन 2 माध्यम से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मेडिकल के लिए जो है आपको क्या पैसे देने पड़ते हैं, मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनेगा उसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से चेकअप होते हैं। तो हर एक शहर और हर एक स्टेट और हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग नियम है। जरूरी नहीं है कि आपके केस में, जैसे मान के चलिए आपकी जो जांच है वो 2 से 4 जांच हुई तो सारे हॉस्पिटल 2 से 4 जांच करें, ऐसा नहीं हो सकता। वो हो सकता है 10 जांचें करवाएं, हो सकता है वो 5 जांच करवाएं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितनी भी जांचें होती हैं उनमें नॉर्मल सा एक फीस लगती है जो आपको अमाउंट देना पड़ सकता है। लेकिन मेरे केसेस में, मैं जब 2023 में गया था तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और उस समय जो है सर्टिफिकेट जो मैंने बनवाया था उसके लिए मुझे लगभग जो है 200-300 रुपये मेरे खर्च हो गए थे। वो कैसे खर्च हुए थे मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और जब मैं लास्ट ईयर गया था तो इसमें भी लगभग मेरा जो है वो 150 से 200 रुपये खर्च हुआ था। तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसके लिए भी आप मान के चलिए कि आपको जो है कुछ पैसे आपको देने होंगे। हो सकता है कि कुछ जांचें जो हैं उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़े, जो कि गवर्नमेंट की रेट होंगे। उसमें डिपेंड करता है कि आपका ईसीजी है, दिल की जांच हो सकती है, एक्सरे आपके हो सकते हैं चेस्ट के, उसके सीबीसी आपका कंप्लीट आपका ब्लड चेकअप हो सकता है। इसके अलावा जो है ब्लड ग्रुप आपका जो है वो पता किया जा सकता है, क्योंकि आप इतनी दूर जाते हैं पहाड़ों पे, लगभग आपको जो है वो 40 से 50 किलोमीटर पहाड़ों में चलना होता है और 13 से 14 हज़ार की जो ऊंचाई होती है फीट की, वहाँ पर भी आप जाते हैं। तो इन सब का जो है प्रिकॉशंस लेना होता है। साथ ही साथ जो है सारी जो जांचें आपकी जो कंप्लीट अगर वो ठीक होती हैं तभी आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको मिलता है। उसके बाद जो है जैसे ही आपके हाथ में मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा आप उसके बाद जो है सारा जो प्रोसेस है, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसीजर होता है उसको आप फिर फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और यात्रा परमिट जो है वो आप ले सकते हैं। यात्रा परमिट के बाद की जो भी जानकारी होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि 10 अप्रैल के बाद कभी भी डेट आ सकती है मेडिकल फॉर्म की। तो जैसे ही डेट आती है मैं आपको उसकी भी अपडेट जो है वो दूंगा
और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो बस इस वीडियो के साथ इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मेडिकल के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, और साथ ही साथ जैसे इनकी डिटेल्स आएंगी, कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के कौन कौन से शहर से हॉस्पिटल बताए गए उनकी भी डिटेल्स हैं, एमपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से। कहने का मतलब है कि आप भारत के किसी भी कोने से हैं, तो जो भी डिटेल्स होंगी हॉस्पिटल की और डॉक्टर्स की मैं आपसे एक एक करके प्रोवाइड कराऊंगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। अपना प्यार सहयोग बने। धन्यवाद।